तो अब हमने स्टार्ट करना है अबाउट ट्रॉमाटोलॉजी, ठीक है। तो ट्रॉमाटोलॉजी में हमने कुछ सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस मतलब कुछ डेफिनेशंस है इसमें, जैसे आपका ट्रॉमा की डेफिनेशन है, वुंड की डेफिनेशन, इंजरी या हर्ट, असॉल्ट, बैटरी, एक्सीडेंट, ठीक है। सबसे पहले जो है डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। अब डेफिनेशन में से पहले आ जाती है ट्रॉमा की डेफिनेशन। ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा कोई भी इंजरी होती है हमारी बॉडी को, ठीक है, कोई भी फोर्स अप्लाई की, कोई भी एनर्जी अप्लाई की हमने अपने लिविंग टिश्यू पे, उसके रिजल्ट में जो इंजरी हमें प्रोड्यूस होगी उसे हम कहते हैं ट्रॉमा, ठीक है। इंजरी है विच इज़ कॉज बाय सम फोर्स बाय द एनर्जी टू द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू पे आपने कोई फोर्स अप्लाई की, कोई एनर्जी प्लेस पे आकर जो इंजरी हो जाएगी उससे आपने ट्रॉमा कह दिया। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, जिसमें आपके पास मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस भी जो है वो इंक्लूड होता है। देन आपके पास आ जाता है वूंड। वूंड होता क्या है? कोई भी ब्रीच होती है ना हमारे पास, देखो आपके पास एक नॉर्मल आपका स्किन है, वो लिविंग टिश्यू है ना आपके पास, तो आपके पास लिविंग टिश्यू है, उसकी एक नॉर्मल इंटेग्रिटी है, लेकिन आपके पास वुंड क्या होता है? उसकी इंटेग्रिटी में कोई ब्रीच प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है, तो ब्रीच इन द इंटेग्रिटी ऑफ द लिविंग टिश्यू, अब वो किसी भी वजह से होता है, कोई फोर्स अप्लाई किया, कोई एनर्जी अप्लाई किया, उसकी वजह से हो सकता है, तो ये वुंड हो गया। इंजरी क्या होती है? इंजरी कोई भी हार्म होता है, ठीक है, व्हाट्सएवर इज कॉज्ड लीगली टू अ पर्सन। कोई मतलब ये है कि कोई भी हार्म हो सकता है, वो हार्म जो है वो किसी भी किस्म का हो सकता है, लेकिन होगा इलीगली टू अ पर्सन। उसकी बॉडी पे, ठीक है, कोई हार्म है, उसके माइंड पे कोई हार्म किया है, उसकी रेप्यूट पे कोई हार्म किया है, या उसकी प्रॉपर्टी पे कोई किया है, वो इंजरी होगी, ठीक है। इंजरी इज एनी हार्म व्हाटसोएवर इज कॉज्ड इलीगली टू द पर्सन इन हिज माइंड, इन हिज बॉडी, इन हिज रेप्यूट एंड प्रॉपर्टी, वो आपके पास इंजरी होती है। देन आपके पास आ जाता है हर्ट। हर्ट होता क्या है? किसी भी इंसान को आपने कोई तकलीफ़ दी है, जैसे हमने पेन की बात की है, कोई हार्म किया है उसके साथ, उसको डिजीज़ कर दिया है, इन्फॉर्मिटी, इम्पेयरिंग, ठीक है, देन आपके बाद उसको डिसेबल कर दिया आपने, या उसके कोई भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी पार्ट को डिसमेंबर कर दिया है, लेकिन डेथ कॉज नहीं हुई है हर्ट में, उसे हम क्या कहते हैं? हर्ट कहते हैं। मतलब ये है कि कोई भी तकलीफ़ दे दी, हार्म और पेन सेम चीज़ है ना, कोई उसको डिजीज़ कर दिया, उसकी इम्पेयरिंग कर दी, इन्फॉर्मिटी है, कुछ डिसेबल कर दिया है, उसके किसी भी ऑर्गन ऑफ द बॉडी पार्ट को डिसमेंबरिंग कर दिया, ठीक है, विदाउट कॉजिंग द डेथ, उसको आपने हर्ट कहना है। ये हो गया। असॉल्ट क्या होता है? असॉल्ट इज़ टू अप्लाई फोर्स टू द बॉडी ऑफ द अदर पर्सन इन अ हॉस्टाइल मैनर। किसी भी दूसरे की बॉडी पे आपने हॉस्टाइल मैनर पे कोई फोर्स अप्लाई करनी है। अब अप्लाई करने के लिए आप अटैम्प्ट भी कर सकते हो, अटैम्प्ट ही करते हैं ना असॉल्ट के लिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन ऑफर टू ट्रीट और टू अटैम्प्ट टू अप्लाई फोर्स टू द बॉडी ऑफ एन अदर पर्सन इन अ हॉस्टाइल मैनर। देन बैटरी। अब बैटरी की भी है जी। बैटरी क्या होता है? एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक्चुअली आपने फोर्स की एप्लीकेशन की है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उसे हम कहते हैं बैटरी। तो हमारे पास लास्ट डेफिनेशन आ गई एक्सीडेंट की। अब एक्सीडेंट क्या होता है? ना तो हम एक्सीडेंट के बारे में हमने उसको कोई प्लान किया होता है, ना ही हमने उसको कोई डिज़ाइन किया, ना ही हमने उसके बारे में इवन सोचा भी होता है, ठीक है। सो इवेंट दैट अकर्स इन द पर्सन दैट इज़ नाइदर प्लान्ड, नाइदर डिज़ाइंड, नाइदर एक्सपेक्टेड, ठीक है। ना तो आपने उसको प्लान किया, ना ही आपने उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया, ना ही आपने इवन एक्सपेक्ट किया है ऐसा इवेंट आपके साथ होगा, उसे हम कहते हैं एक्सीडेंट, ठीक है। अब सुसाइड क्या होता है? सुसाइड क्या होता है? सेल्फ मर्डर, ठीक है, ये किलिंग ऑफ हिज ओन सेल्फ, डेट इज सुसाइड। ये तो हमें पता है ना, अपने आप को मार लेने को नाम सुसाइड है। अब सुसाइड की डिग्रीज क्या है? सुसाइड की 6 डिग्रीज हैं, याद रखना। सुसाइड उसकी डेफिनेशन उसके 6 डिग्रीज हैं। फर्स्ट डिग्री में होता है प्लान्ड, होता है डेलिब्रेट एंड प्लान्ड। फर्स्ट डिग्री में प्लान्ड होता है, सेकंड डिग्री में अनप्लान होता है, थर्ड डिग्री में एक्सीडेंटल होता है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री सुसाइड इज प्लान्ड एंड डेलिब्रेट, सेकंड डिग्री सुसाइड इज इम्पल्सिव एंड अनप्लान्ड, ठीक है। थर्ड डिग्री सुसाइड होता है कि एक्सीडेंटल हो जाता है, कि इसमें आपके पास अपने आप को मारने की इंटेंशन तो कम होती है, बट वो जो बंदा है ना जिसने अपने आप को सुसाइड का ये जो इंटेंशन हुई है, वो वॉलंटरली अपनी ज़िंदगी को जो है ना ख़तरे में डाल देता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एन अ पर्सन पुट्स हिज लाइफ वॉलंटरली टू जेपार्डी। तो ये एक्सीडेंटल है, जिसमें इंटेंशन टू डाई इज़ लो है। देन डिग्री 4 आ जाती है, जिसमें आपके पास अंडर सर्कमस्टांसिस विच सजेस्ट लैक ऑफ कैपेसिटी। डिग्री 4 में ऐसे सर्कमस्टांसिस में कैपेसिटी लैक कर रही है, साइकोटिक या इंटॉक्सिकेटेड वो सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं, ठीक है। टाइप 5 सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ म्यूटिलेशन, ठीक है। डिग्री जो 6 है ना, अब देखो डिग्री 6 का क्या नाम है? जस्टिफाइबल सुसाइड है, मतलब उस सुसाइड की कोई जस्टिफिकेशन है, उसमें भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन है बट ड्यू टू इलनेस, ठीक है। डिग्री 6 में इलनेस आ जाती है। डिग्री 1 क्या था? प्लान था। डिग्री 2 क्या था? अनप्लान था। डिग्री 3 था एक्सीडेंटल। डिग्री 4 था अंडर सर्कमस्टेंसेस, जिसमें लैक ऑफ कैपेसिटी है। डिग्री 5 जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है बट ड्यू टू सेल्फ म्यूटेशन।
सेल्फ म्यूटिलेशन, अब जो डिग्री 6 है वो जस्टिफाइबल है, ठीक है, ये आपके पास सुसाइडन हो गया। अब होमिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन, ये बात होगी ना, किसी का कत्ल कर देना इज होमिसाइड। होमिसाइड के दो टाइप्स हैं अब, लॉफुल एंड अनलॉफुल, ठीक है। अब देखो होमिसाइड आपके पास लॉफुल है और अनलॉफुल है। अगर हम इसके लॉफुल देखें ना तो लॉफुल की दो फर्दर टाइप्स होती हैं, एक होता है लॉफुल में जस्टिफाइबल, एक होता है एक्सक्यूजेबल। लॉफुल अनलॉफुल होमिसाइड के दो टाइप्स हैं। अब इसमें जो लॉफुल है ना इसकी फर्दर दो सब टाइप्स होती हैं, क्या हैं? एक जस्टिफाइबल होती है, एक एक्सक्यूजेबल होती है। जस्टिफाइबल का मतलब ऐसा कत्ल विच इज़ जस्टिफाइड बाय सर्कमस्टांसेस विच लीड टू किलिंग ऑफ अ पर्सन, जिसमें आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है कि आपने ये मर्डर क्यों किया है, किन वो सर्कमस्टांसेस सारे के सारे आप की जस्टिफिकेशन देते हैं। अब देखो जुडिशियल एग्जीक्यूशन, जुडिशियल एग्जीक्यूशन मतलब कि कोर्ट ने कह दिया है कि दैट पर्सन इज सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है, इसको आप मतलब उसको सजाए मौत दे दी है, जैसे डेट इज़ जुडिशियल एग्जीक्यूशन। फिर हमने अगर अपने सेल्फ डिफेंस करना है उसमें, ठीक है, फिर आपके पास सब जैसे कि फोर्सेबल कोई फिलॉनी है उसके लिए, या देखो सप्रेसिंग रियॉट, मतलब रियॉट का मतलब होता है कि अगर आपके पास बहुत ही वायलेंट क्राउड किसी जगह पे जमा हो रहा है, कोई चीज़ मतलब जो क्राउड होता है ना उसको हटाने के लिए कि आपकी कंट्री का पीस ख़राब ना हो, अमन ख़राब ना हो, उसके लिए जो आप जो भी इकदामात करते हो, अगर उसमें कोई किसी का मर्डर हो जाता है, डैट इज़ ऑल्सो जस्टिफाइबल होमिसाइड, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है एक्सक्यूजेबल। अब एक्सक्यूजेबल होमिसाइड क्या होता है? जो कि अनइंटेंशनली हो जाता है, ठीक है। होमिसाइड कोज इसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं होता कि आप इस पर्सन को मारोगे, बट अनइंटेंशनली हो जाता है, वो भी सेल्फ डिफेंस के में जब हो जाता है, या आपके पास कोई अदर वे नहीं है टू एस्केप। स्पोर्ट्स में देखो खेलते खेलते अगर किसी को लग गई आपसे, फ्रॉम लॉफुल एंड मॉडरेट पनिशमेंट, ठीक है। हमने एक्सक्यूजेबल के देखो, हमने सबसे पहले जस्टिफाइबल के 5 रीजन थी, जुडिशियल एग्जीक्यूशन, सप्रेसिंग रियॉट, इफेक्टिंग अरेस्ट ड्यूरिंग डिफेंस एंड देन प्रिवेंटिंग सम फोर्सेबल फेलोनी। एक्सक्यूजेबल में ड्यूरिंग ये भी डिफेंस में आ जाता है, स्पोर्ट्स में व्हेन देयर इज नो अदर वे टू एस्केप, एंड देन फ्रॉम लॉफुल एंड मॉडरेट पनिशमेंट। अब अनलॉफुल होमिसाइड में आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, मर्डर एंड मैनस्लॉटर। मर्डर का क्या क्राइटेरिया होता है कि सबसे पहले आपने इंटेंशन की है टू किल, देन आपने अपने आप को प्रिपेयर किया फॉर दैट एक्ट, ठीक है, पहले आपने इंटेंशन की, देन अपने आप को प्रिपेयर भी कर लिया उस एक्ट के लिए, दैट इज़ ऑल्सो अनलॉफुल, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है मेलाइस फॉर थॉट, इसका मतलब है कि आपने जो पहले से कहते हैं तशद्दुद कर किया हुआ है, तो तशद्दुद करके भी मारा है, मेलाइस फॉर थॉट, ठीक है। देन प्रिपरेशन ऑफ एलबी, एलबी का मतलब ये है कि अगर आपने कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर दिया है उसके बाद आप ऐसी जस्टिफिकेशन देते हो, अपना जो आपने बयान देना है उसमें आप झूठ बोलोगे कि नहीं जिस टाइम ये काम हुआ है मैं तो यहाँ पे था नहीं, तो अपने आपने अपने लिए एक स्टेटमेंट खुद ही बना लेते हो, प्रिपरेशन ऑफ एलबी, अपने आप को बचाने के लिए सज़ा से, ठीक है। डेट इज़ अनलॉफुल होमिसाइड की कैटेगरी में आता है मर्डर। देन आपके पास आता है मैनस्लॉटर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कत्ल तो किया बट इंटेंशन नहीं थी कि हम मुझसे ये हो जाएगा, आप जो आप एक्ट परफॉर्म कर रहे थे वो आप कर तो इंटेंशनली रहे थे, बट आपको ये नहीं पता था कि ये बंदा मर जाएगा, दैट इज़ मैनस्लॉटर, ठीक है। आपने इंटेंशनल अटैक किया बट विदाउट इंटेंशन टू किल, ठीक है, नो इंटेंशन टू किल बट डेथ अगर ड्यू टू अनलॉफुल कंडक्ट, जैसे आप किसी को ऊपर बहुत तशद्दुद कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो गुस्से में, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं आपको ये आपके दिमाग में नहीं था कि मर जाएगा, दैट इज़ मैनस्लॉटर, ठीक है। जब आपको कोई लॉफुल एक्ट परफॉर्म कर रहे हो बट रेकलेसली कर रहे हो तब मैनस्लॉटर होगा। देन आपके पास आ जाता है वूंड प्रोडक्शन। वूंड प्रोडक्शन कैसे हो जाता है? कोई फोर्स या एनर्जी अप्लाई करो, या आपके पास कोई भी वेपन्स होते हैं जिस वजह से बॉडी टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है, और एनर्जी वगैरह ट्रांसफर होगी, ये आपके पास एसेंशियल्स होगी। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि अपने फोर्स एंड एनर्जी, ठीक है, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ वूंड, सबसे पहले आपने उसको ट्रांसफर किया टू द टिश्यू, ठीक है, इज अ रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन प्रोपेलिंग फोर्स एंड काउंटर फोर्स। क्या हुआ है आपके पास? आपने फोर्स एनर्जी को फोर्स एंड एनर्जी अप्लाई किया, जो कि आपको देखो वूंड लगने उसके लिए कोई फोर्स एनर्जी अप्लाई करोगे आप, ठीक है, जब आपने वो एनर्जी अप्लाई की है और आपके पास जो प्रोपेलिंग आपने जो फोर्स अप्लाई की और काउंटर फोर्स के अंदर इम्पैक्ट आया है, तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर हुई और आपके पास उस वूंड में जो है वो टिश्यू इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे फैक्टर्स जो कि नेचर और एक्सटेंट ऑफ वूंड को गवर्न कर रहे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वूंड, इसमें आपके पास 5 पॉइंट्स हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज डिस्चार्ज ड्यूरिंग इम्पैक्ट, जब आपने किसी को हिट किया है, कुछ भी किया है, तो
कितनी एनर्जी के साथ किया है, कौन सा वेपन यूज़ किया है, फिर आपके पास जो जिस टिश्यू पे आपने अप्लाई किया ना उस टिश्यू की रेजिस्टेंस, टिश्यू का आर्किटेक्चर क्या था, ठीक है, फिर वो एरिया मूव किया या नहीं, मूवमेंट ऑफ पार्ट दैट इज स्ट्रक ना, फिर आपके पास कितनी टाइम के लिए आपने एनर्जी दी है। सबसे पहले आपने एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या यूज़ किया, फिर आपके पास जो टिश्यू था उसकी रेजिस्टेंस, आर्किटेक्चर, देन आपके पास मूवमेंट ऑफ पार्ट जो कि स्ट्रक हुआ है, देन कितना टाइम के लिए आपने वो एनर्जी दी है, ठीक है। जितना आप कम टाइम के लिए दोगे डैमेज उतना ज़्यादा होगा एंड वाइस वर्सा। अच्छा, वूंड प्रोडक्शन तो खत्म हुआ। अब आपके पास आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरीज देखते हैं अब हम। अब क्लासिफिकेशन 6 टाइप्स की हैं। मेडिकल क्लासिफिकेशन होती है, लीगल होती है, फिर आपके पास क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है कॉजेटिव एजेंट्स के, मतलब कॉजेटिव एजेंट्स क्या थे, सिविरिटी क्या थी, टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन क्या थी और मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन क्या थी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट मेडिकल क्लासिफिकेशन। मेडिकल क्लासिफिकेशन देखो, मेडिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, क्लोज्ड वुंड आता है, एक ओपन वुंड होता है, ठीक है। क्लोज वुंड वो होता है जिसमें आपके पास वो कहते हैं कि आपके पास स्किन की कंप्लीट थिकनेस टॉर्न आउट ना हुई हो, होल, जब देखो पूरी स्किन है ना आपके पास, कोई वुंड हुआ है बट उस स्किन की फुल थिकनेस मतलब फुल अंदर तक नहीं गया, उसे हम कहते हैं मतलब डीप नहीं है, उसे आप कहोगे क्लोज वुंड, ठीक है। अब इसमें ब्रूज आ जाएगा या कोई एब्रेशंस आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपके पास ओपन वुंड आता है, ओपन वुंड आ जाएगा व्हेन होल थिकनेस टर्न आउट हो जाएगी, जैसे फायर आर्म वुंड्स हैं, इंसाइज्ड वुंड्स हैं, स्टैब वुंड्स हैं, ठीक है। अब लीगल क्लासिफिकेशन देखो क्या होती है, इसमें कुछ उल्टे सीधे से नाम है, इतलाफ़ उदू है, इतलाफ़ सलाहियत उदू है, शजा है, जुर है और अदर टाइप्स ऑफ आर्ट्स, ठीक है। 5 हैं, इल्ताफ़ उदू, इल्ताफ़ जो है वो इतलाफ़, नॉट इल्ताफ़, इतलाफ़ सलाहियत उदू, शजा है, जुर है और एक ऑल काइंड्स ऑफ अदर आर्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर आपके पास आ जाए सेवेरिटी, कॉजेटिव एजेंट्स, ठीक है। अब कॉजेटिव एजेंट्स देखो आपके पास कॉजेटिव एजेंट्स में आ जाते हैं मैकेनिकल या फिजिकल एजेंट्स, इंजरीज जो होती हैं आपके पास, थर्मल इंजरीज होती हैं आपके पास, केमिकल एजेंट्स होते हैं और माइसेलेनियस होते हैं, ठीक है। फिजिकल इंजरीज देखो, या मैकेनिकल या फिजिकल, वो आप कोई भी ब्लंट, कोई फोर्स हो सकती है, कोई भी शार्प वेपन हो सकता है, ठीक है, या कोई भी फायर आर्म्स हो सकते हैं जो आपके पास फिजिकल या मैकेनिकल थे। अब ब्लंट फोर्स जब आपके पास लगी है ना, तो ब्लंट है इसका मतलब है बहुत शार्प नहीं है, तो आपके पास एब्रेशंस हो सकते हैं, ब्रूजेस बन सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, लेसरेशंस बन सकती हैं। फिर आपके पास कोई शार्प वेपन अगर यूज़ किया ना आपने, तो आपके पास इंसाइज्ड वुंड्स हो गई या पंचर्ड वुंड्स हो जाएंगे। फिर अगर आपके पास कोई फायर आर्म इंजरी हुई है तो या तो राइफल्ड फायर आर्म्स होंगे या जो आपके पास स्मूथ बोर्ड फायर आर्म्स होंगे। तो हमने कॉजेटिव एजेंट से मैकेनिकल और फिजिकल पर, इसमें ब्लंट यूज़ अगर कोई फोर्स यूज़ हुई है, शार्प वेपन यूज़ हुई है, फायर आर्म्स हुए हैं। फिर थर्मल इंजरीज आ जाएंगी। अब थर्मल इंजरीज देखो, थर्मल आगे वजह तो हीट की वजह से होंगी या कोल्ड की वजह से होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली। अब इसमें जनरलाइज्ड होती हैं और लोकलाइज्ड होती हैं। अगर आपके पास जनरलाइज्ड हीट की वजह से कोई इंजरी क्या हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, हीट क्रैम्प हो सकती है, किसी लोकलाइज्ड एरिया पे अगर आपको हुई है ना तो बर्न्स हो सकते हैं, स्कैल्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोल्ड की वजह से हो रही है तो कोल्ड की लोकलाइज क्या, जनरलाइज क्या होगी, हाइपोथर्मिया, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, और लोकलाइज क्या हो जाएगी आपके पास, ट्रेंच फुट, फ्रोस्ट बाइट, ठीक है। केमिकल एजेंट्स में वही आपके पास क्रोसिव एजेंट्स होते हैं और इरिटेंट्स होते हैं, और माइसेलेनियस में लाइटनिंग, ठीक है, रेडिएटर जो आपके पास रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंजरी कर सकती है, देन आपके पास ब्लास्ट में बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया अबाउट कॉजेटिव एजेंट्स में मैकेनिकल फिजिकल आपके पास एजेंट्स आ रहे थे, थर्मल इंजरीज हो गई, केमिकल एजेंट्स हो गए और माइसेलेनियस हो गए, ठीक है। अब सिविरिटी में देखो आपके पास जो चौथी क्लासिफिकेशन है उसमें सिविरिटी में तो सिंपल हो सकते हैं या वो ग्रीवियस हो सकते हैं या वो डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है, क्वाइट ईजी। टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन आप देखो, मतलब किस टाइम पे वो इंजरी हुई है, इसके अकॉर्डिंगली हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, एंटीमोर्टम है, पोस्टमोर्टम है या पेरीमोर्टम है, ये हो गया। देन आगे बात आता है मैनर ऑफ इन्फ्लिक्शन, कैसे हुई है वो इंजरी, होमिसाइड था, सुसाइड था, एक्सीडेंटली हो गया, सेल्फ जो है आपके पास इन्फ्लिक्टेड है वो, या फैब्रिकेटेड वुंड्स हैं या वो डिफेंस वुंड्स हैं, ठीक है, ये सारा तो हमने पढ़ लिया अबाउट some definitions. Then we talked about suicide, homicide, wound production, its mechanism and its factors, classification of injuries and their details, ठीक है।